आज मैं पूरे अचीवर क्लासेस की तरफ से मैं और मेरे डायरेक्टर साथी अजय ठाकुर जी की तरफ से और पूरे फैकल्टी मेंबर की तरफ से अपनी सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक लाने वाली नीट एग्ज़ाम में निकी कुमारी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और उसके साथ उनके परिवार को भी। उनके पिताजी भी आए हैं और उनकी चाची जी भी यहाँ पे आई हैं। आज के दिन हम लोग के लिए और निकी के लिए बहुत बड़ा है। ऐसे तो रिजल्ट बहुत पहले आया था, लेकिन आज वो दिन है जिस दिन फॉर्मली हम लोग अपने कोचिंग संस्थान में इनको सम्मानित भी कर रहे हैं और इनके इस रिजल्ट के लिए इनको बधाई भी दे रहे हैं। यह दिन बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में बच्चों का, क्योंकि 1 साल और 2 साल की तपस्या का आज परिणाम आता है। यह पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1841 रैंक लाए हैं और ओबीसी कैटेगरी में 567 रैंक लाए हैं, जो एक बहुत ही बेहतर रैंक है। हजारीबाग जैसे छोटे शहर से बच्ची इतना अच्छा रैंक नेशनल लेवल पर आती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली इस रिजल्ट के लिए बधाई के पात्र हैं और इनके पेरेंट्स भी इसके लिए मतलब बधाई के पात्र हैं। अब आज मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं और ये इस रिजल्ट को जो आज इनके पास आया है इसके लिए इन्होंने कितना मेहनत किया, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अपना समय बताएं कि कैसे करना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। हालांकि हर बच्चे का स्ट्रैटेजी अपना अलग अलग होता है, क्योंकि सबका कैलिबर अलग अलग है। फिर भी जो बच्चे सक्सेसफुल रहते हैं उनके स्टोरी को सुन करके लोग मोटिवेट होते हैं और उनसे आइडिया लेते हैं कैसे क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग इनसे पूछना चाहेंगे और इस निकी कुमारी से पूछना चाहूँगा कि निकी बताइए कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं और इस रिजल्ट के लिए आपने कितना मेहनत किया और जिस संस्थान ने आपको सहयोग किया, आपको पढ़ाया, आपको मार्गदर्शन किया, उससे आपका क्या एक्सपेक्टेशन था और पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो निकी आप बताइए अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर है, वो क्या कर उनके बारे में, कैसे मोटिवेट हो, कैसे पढ़ें, बताइए अपना स्टोरी। नीट में बहुत लगभग 16 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बट एक्चुअल में कंपटीशन बहुत कम लोगों के बीच में होता है। तो हम बस भीड़ लगाने के लिए कहीं बाहर जाके तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें अचीवर्स क्लासेस में मैं हजारीबाग अचीवर्स क्लासेस में 1 ईयर प्रोग्राम में ज्वाइन की थी और यहाँ भी वही सारे फैकल्टी मैं अपने कोटे वाले दोस्त लोग से भी पूछती थी, तो वो लोग भी उतना नहीं बोलते थे कि किसी बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। बट यहाँ वैसा प्रॉब्लम नहीं था, डाउट क्लियर हो पाता था और सारे टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होता था, उसका एनालिसिस टीचर रिपोर्ट करते थे। अरविंद सर और अजय सर भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस कर सकते हो, कैसे कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो। हमेशा बुक्स भी हमें अलॉट किया करते थे कि ये बुक से आप प्रैक्टिस करो ताकि आप डायरेक्शनल वे में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस फील्ड में आपसे कहाँ गलती हो रही है। ये सारा हमेशा गाइडलाइन यहाँ के टीचर्स और डायरेक्टर लोग करते रहते हैं। और तो देखिए आगे के लिए तो शुभकामना रहेगी। आज तुम्हारे मम्मी और पापा क्या फील कर रहे हैं, तुम्हारी सक्सेस से तुम्हारे घर का माहौल आज कैसा है, और साथ साथ ये माहौल औरों के पास जाए उसके लिए भी थोड़ा टिप्स बताएंगे। आज कैसा माहौल है, क्या फील करते तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा काफ़ी खुश है, क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इस बार से बहुत ज़्यादा खुश है वो। और मेरे छोटा भाई लोग भी मेडिकल करना चाहता है, तो वो लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुआ है कि हाँ हम दीदी को देख के भी करना है। घर में बहुत खुशी का माहौल है। लोग भी आसपास के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं कि उनके बच्चे भी आगे जाके इसी तरह का अच्छा स्कोर कर सके और सब कुछ अचीव कर सके। ठीक है सर, तभी तो आप आपकी बच्ची आज मेडिकल में 664 नंबर लाई, ऑल ओवर इंडिया में 1840 रैंक है, जिसका ओबीसी रैंक है 500 सर, बहुत अच्छा रैंक है। तो आप क्या फील कर रहे हैं, आप थोड़ा बताइए। दो सर तो अच्छा हो गया है सर, कोई भी बच्चे जो गाड़ी वाले खुशी होनी चाहिए, खुशी होती है। और उसके साथ साथ भी जो उनके मार्क्स से अचीवर क्लास जो गाइडलाइन के कारण हमारे बच्चे जो है किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह गाइडलाइन को भी अचीवर क्लास, तो उससे बच्चे हमारे अच्छे रिजल्ट लाएंगे। तो परिणाम अच्छी है, विद्या अच्छी है, तो इसमें
बढ़िया है। अच्छा नहीं क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत मुझे नॉवल लगता है और मैं हमेशा से डॉक्टर्स को नॉर्मल मीन्स नोवेल लगता है। हाँ नोवेल नॉवल लगता है। एंड हमेशा से आसपास डॉक्टर्स का सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। अभी कोविड-19 के समय में तो डॉक्टरों को जैसे भगवान की तरह पूजा जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और आपका और दादाजी लोग का भी सपना था कि डॉक्टर बने। चलिए अब सबके सपना पूरा करने के रास्ते में आप हैं, लेकिन हजारीबाग को भी आपसे कुछ सपना है और झारखंड को भी। हजारीबाग झारखंड के लिए आप क्या करेंगी? अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनती हैं, आप अमेरिका चली जाती हैं, तो फिर यहाँ को क्या मिलेगा? कैसे सहयोग कर सकती हैं? निखिल जी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उनका मेहनत देख करके ही हमारा बच्चा भी बोला कि हम भी हजारीबाग से ही करेंगे मेडिकल की तैयारी। लगे हम भी यही रहता, हम लोग उसका उम्र देख करके बोले थे बाहर जाने के लिए। फैमिली में लोग बहुत जल्दी बोला कि नहीं, जब निकी थी यहाँ से अच्छा कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए भी हजारीबाग रह करके ही पढ़ रहा है। अभी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, अभी क्लास ज्वाइन करेगा। लॉकडाउन के चलते अभी नहीं किया है। तो ये अभी हम लोग सुन रहे थे 2020 के नीट का टॉपर्स, अचीवर क्लासेस का टॉपर्स निकी कुमारी, जैसे हमने बातचीत किया। फिर और हम लोग आगे फिर बात जारी रखेंगे। टॉपर्स व्यू, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं अजय ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ अचीवर क्लासेस हजारीबाग, और मेरे पार्टनर डायरेक्टर मिस्टर अरुण ठाकुर सर, और साथ ही साथ हमारे जे एडवांस के टॉपर्स राहुल अग्रवाल, जो हजारीबाग के टॉपर्स जे एडवांस का भी है, अचीवर क्लासेस का जे एडवांस का टॉपर्स भी है, और मिस निक्की कुमारी, जो मेडिकल जो नीट का भी एग्जाम हुआ है, जस्ट उसका टॉपर्स हजारीबाग का भी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और अचीवर्स क्लासेस का भी है। तो मैं आज टॉपर्स व्यू में फिर मैं आप लोगों का जो हजारीबाग का टॉपर्स, अचीवर्स का टॉपर्स, जो जे एडवांस का और नीट का टॉपर्स, उससे मैं रूबरू करवा रहा हूँ, मैं बातें करवा रहा हूँ, कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बच्चे के बीच जो मिसकंसेप्शन है कि हम लोग कैसे तैयारी करें, हजारीबाग में रह के इतने बड़े बड़े मोस्ट प्रेस्टिजियस जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैसे रैंकर्स बने ताकि आपको सपोर्ट मिले, उसके तहत हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकी सब और राहुल, आप दोनों को सब बहुत सारा बधाई अचीवर फैमिली की तरफ से कि, और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आपने जो तैयारी की, जो नीट का जो तैयारी किया, अचीवर क्लासेस में 1 साल जो आपने समय दिया, उसमें किस तरह का आपने सोचा, और जो सोचा उसके अकॉर्डिंग आपको मिला, और बच्चों को आप उसके साथ साथ अपने तैयारी के साथ साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको कैसे वो फॉलो करें ताकि आपसे भी कल को वो बेस्ट रैंक करें। अचीवर्स क्लासेस, मैं अचीवर्स क्लासेस में 1 ईयर प्रोग्राम की थी। जनवरी 10th के बाद जो बच्चे आते हैं उन्हें और ओवर बर्डन नहीं होता उनके सर पे, बट मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ 1 ईयर में। यहाँ अपने टीचर्स बहुत रिलैक्स वे में और बहुत अच्छे डायरेक्शन वे में मुझे गाइड करते गए, और मैं भी उन्हें फॉलो करते करते मैं इस रैंक को अचीव कर पाई हूँ। टीचर्स हमें रेगुलर मोटिवेट करते रहते हैं, स्टडी पैकेजेस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। हमारा शेड्यूल कैसा हो हम उनसे शेयर करते हैं, तो हमें अगर अच्छा होता है तो बताते हैं, नहीं तो अपने सजेशंस भी देते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए। जो सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं उन पर स्पेशली फोकस देके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अल्टीमेट की होता है सक्सेस का, ताकि वहाँ पे जाके हम मतलब क्वेश्चन जाना पहचाना सा लगे, और ताकि हम तुरंत फ्यू सेकेंड के अंदर डिसाइड आंसर कर सकें कि कौन सा आंसर होगा। उसी पैटर्न में एग्जाम में यहाँ पे भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जाती है। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो अभी 720 में 666 नंबर ला के ये ऑल ओवर इंडिया रैंक अपने मुंह से बोलेगी कि मेरा रैंक क्या रहा, अपने बारे में बताओ कि कितना तुमने नंबर अचीव किया, क्या तुम्हारा रैंक रहा, तो भी बताओ। मार्क्स 664 आउट ऑफ 720 था, और रैंक 1841, जनरल AIR रैंक, ऑल इंडिया रैंक, और OBC रैंक 567। Did you expect this rank? Why? क्योंकि पिछले बार जब मैं
ड्रॉप थी, तो पिछले बार जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो मेरा 40,000 कुछ रैंक था, तो एक्सपेक्टेशन था कि कुछ बढ़ेगा, इतना नहीं था कि, बट यहाँ के टीचर्स के कॉपरेशन की वजह से और गाइडलाइन की वजह से मैं ये अचीव कर पाई, इसलिए अचीवर्स क्लासेस में। चलिए, ये आपके स्कोर से और ये आपके सोच से लोग मोटिवेट हो गए। जो कई सारे लोग इस बार 500+ नंबर लाए होंगे, तो काफ़ी हताश फील कर रहे होंगे कि 500 नंबर, 510, 520, 525 ला कर भी उनको नहीं लगता है कि हमें कोई मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। बट डोंट वरी, निकी ने जिस तरह से कर दिखाया आप भी ऐसा कर सकते हो। और निकी जो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना अच्छा रैंक आ सकता है लाइव, और इसलिए इनके इस रिजल्ट से बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और निकी मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निकी। तो राहुल किया जो आपका कैटेगरी, आपका रैंक है 962 रैंक, और इंडिया का रैंक आपका है 5682। तो ये भी जे एडवांस का हजारीबाग का टॉपर है। मैं इससे भी कुछ जानना चाहूँगा कि बच्चे को क्या ये एडवाइस देना चाहेंगे, और इससे मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि लास्ट जो 2 मंथ्स होते हैं, 1 मंथ्स होते हैं, एग्जाम की कैसे तैयारी करें ताकि बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सकें। लास्ट 1 से 2 मंथ्स में हमें जो भी सर ने कॉपी में जो भी थ्योरी लिखाए हैं या कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उन थ्योरीज को दिमाग में एक बार लाते रहना चाहिए, ताकि सर जो थ्योरी कराए हैं वो अगर दिमाग में है तो उससे वही कॉन्सेप्ट रहता है, वही कॉन्सेप्ट पे एक नया क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। होता ये है कि पढ़ाई पहले होती है और एक साल आपको हो जाता है, तो लगातार उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, और एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले कभी भी ओवरलोडेड नहीं हो जाना चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहिए और कूल रहना चाहिए, तभी अच्छा हो सकता है। सेम क्वेश्चन मैं निकी कुमारी से भी करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इन्होंने भी 664 नंबर लाई है, ज़बरदस्त नंबर है। तो ये अपना लास्ट मंथ जो है किस तरह का प्रिपरेशन जारी रखा ताकि ये अचीव की इतने लास्ट? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पार्ट में तो फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैं नीट एग्ज़ाम में तो थ्योरी पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो भी टेस्ट सीरीज़ हम इंस्टीट्यूट में देते हैं वो टेस्ट सीरीज़ को फिर से एक बार रिपीट करके बनाना चाहिए, ताकि सारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से हमारे दिमाग में एक बार आ जाए, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो फ्लो रहेगा तो वो फ्लूइडिटी वो एग्ज़ाम में भी दिखता है, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट प्रैक्टिस करना चाहिए जल्दी, जो टेस्ट सीरीज में हम लगाते हैं। जब जो एग्ज़ाम काफ़ी करीब हो जाता है तो बच्चे काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, कहीं पर उनको लो फीलिंग होता है कि नहीं लगता है मेरा नहीं होगा या बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होगा, तो उस सब को आप कैसे हैंडल करें? टेस्ट सीरीज़ में इनिशियली जब टेस्ट सीरीज़ जब दे रहे थे हम, तो मार्क्स तो लो था, तो उसमें बहुत नर्वसनेस होता है, बट टीचर्स की गाइडलाइन से धीरे धीरे वो मार्क्स जब इंक्रीज होता है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है अपने आप में, और लास्ट के एग्ज़ाम में थोड़ा नर्वसनेस होता है, बट वो एनालिसिस करके और जब हम टेस्ट पेपर लगाते हैं, जब मार्क्स सडनली इंक्रीज करने लगता है तो वो कॉन्फिडेंस खुद में खुद बिल्ड होने लगता है, तो जाना चाहिए। अच्छा, दो शब्द आप जो अचीवर्स के स्टूडेंट है उसके लिए भी, और साथ साथ जो नीट प्रिपरेशन जो 2021 की जो तैयारी कर रहा है और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए भी दो शब्द आप बोलेंगे किस तरह का प्लानिंग उसकी होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर का? जैसे सिलेबस से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस के अंदर ही पढ़ें। NCERT नीट के लिए स्पेशली NCERT के अंदर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहता है, जिससे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, सिर्फ NCERT पढ़ के ही, और उतना हमारा इंस्टीट्यूट अचीवर्स क्लासेस उतना प्रोवाइड कर देता है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहता है नीट में उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड कर देता है, जिससे एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी आप हैंडल आराम से कर सकते हैं। इसीलिए कहीं और उतना भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल होते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और सिर्फ NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आराम से होगा। बहुत अच्छा जो आपने सुना भी निकी का। अभी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करना चाहूँगा राहुल से कि जो अचीवर्स के बच्चे जो उसमें तो उत्साह है ही, जो निकी का परफॉर्मेंस 664 आउट ऑफ 720 बहुत गजब का उत्साह है बच्चों में कि अगर मेरे सीनियर इतना की है तो मैं भी बहुत अच्छा करूँगा, अगले साल और भी बेहतर करूँगा। और आपका भी राहुल जो आपका जो सुन रहा है बच्चा लोग तो कह रहा है कि नहीं अचीवर्स में भैया लोग ऐसा करते हैं, इससे पहले बहुत अच्छा रैंकर हो चुका है पहले भी। तो ये राहुल जो भी सुन रहे हैं आप, पहले सन 2013 बैच का राहुल अग्रवाल एक जगह राहुल बारबुदे
उसमें भी ऑल ओवर इंडिया रैंक था उसका 900 क्या था सर? आइए ना। 980 का है ना। तो पहले भी हमारा इस तरह का परफॉर्मेंस राहुल दे चुका है। अभी मैं इस राहुल से पूछना चाहूँगा कि हमारे अचीवर्स के बच्चे ये जो इनसे कुछ सुनना चाहते हैं या जे एडवांस का जो प्रिपरेशन करने वाले हजारीबाग के स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हज़ारीबाग में अचीवर्स क्लासेस एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तैयारी करके आप इंडिया लेवल पे अच्छे कॉलेजेस में, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, वो आप अचीव कर सकते हो, वहाँ पढ़ सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप वर्ल्ड लेवल पे आप जा सकते हैं। और सर कुछ और? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपने बहुत अच्छा रैंक लाया और बहुत अच्छे बच्चों को मोटिवेट भी किया। आपके अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। ये था टॉपर्स व्यू 2020 अचीवर्स क्लासेस। तो 2020 के टॉपर्स से मेरी जो बात अभी है, मैं सारे बच्चों जो अचीवर्स के हो या अचीवर्स के बाहर भी हो, इसके माध्यम से मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप लोग जो पक्का जोश और जुनून आया होगा कि हमारे सीनियर्स जो जस्ट अचीवर्स क्लासेस से रह के इतने अच्छे रैंक ला सकते हैं, आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं। तो मैं आपसे जो मेरे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं, मैं उस सारे गार्जियंस और सारे बच्चे से अपील करूँगा कि आप भी एक अचीवर्स का फैमिली का मेंबर बनो और आप भी एक कल का अचीवर्स बनो। थैंक यू।